बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको गाइड करूँगी अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम्स 2022 एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे सो दैट दे कैन गेट 95% प्लस मार्क्स। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और इसको अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 2022 फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम्स आर SLO बेस्ड और उसमें 2006 कैरिकुलम को फॉलो किया जा रहा है। तो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ये किस तरह के एग्ज़ाम्स होंगे, क्या जो है वो हमारी बुक में से पेपर नहीं आएगा, हमें बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में इस तरह के भी बात या क्वेश्चंस पूछे हैं कि मैम बुक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है, मतलब एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा। आप कहती हैं एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा है, यानी बुक में से तो बुक में से तो पेपर ही नहीं आएगा। मतलब किसने कह दिया आपको बुक में से नहीं आएगा? और फिर कहाँ से पेपर आएगा? टॉपिक आएगा ना। फॉर एग्जांपल अगर स्टोकियोमेट्री का टॉपिक है तो उसमें आपको अगर न्यूमेरिकल सिखा दिया गया है तो वो न्यूमेरिकल आपको कहीं से भी पूछ लें आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स पे तो ग्रिप होनी चाहिए ना। ठीक है, कि डाटा कैसे दिया जाएगा तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है और आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना माइंड क्लियर कर लें कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, मींस के जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है उसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। भाई वो नेशनल बुक फाउंडेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू 2006 कैरिकुलम के अकॉर्डिंग ही लिखी गई है और इसके अलावा KPK और बलूचिस्तान की बुक्स भी इसी कैरिकुलम को फॉलो करते हुए लिखी गई हैं। सेम टॉपिक्स जो कैरिकुलम में हैं वो आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे। तो आपने ये नेशनल बुक फाउंडेशन को एज अ मेन बुक ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर ही ना करें। ठीक है, उसके बाद ये है कि SLO बेस्ड है तो इसका मतलब है कि डाटा थोड़ा सा चेंज करके दिया जा सकता है। न्यूमेरिकल है तो चेंज करके दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की MOT ड्रॉ करने के लिए कहा गया हुआ है तो अब MOT आपको ड्रॉ करने के लिए दे दी गई है, तो MOT किसी भी मॉलिक्यूल की आ जाए तो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो वो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें, KPK की बुक से प्रैक्टिस करें या बलूचिस्तान की बुक से प्रैक्टिस करें, वो आप पर है। ठीक है, तो आपने अपनी बुक्स ज़रूर प्रिपेयर करनी है। ठीक है, बल्कि मैं लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। बहुत से स्टूडेंट्स को जब मैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली गाइड कर रही थी और उसके लिए मैंने वीडियो बनाई कि बेटा आप लोगों ने जो है वो एक्सरसाइजेज मस्ट प्रिपेयर करनी है, तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने लगे कि मैम पास्ट पेपर्स में से तो कुछ भी नहीं आता, या एक्सरसाइज में से क्यों आएगा, एक्सरसाइज में से तो कुछ भी नहीं आता पेपर्स में। और आप यकीन करें एनालिसिस ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है, ठीक है, 12th केमिस्ट्री का जो मैंने एनालिसिस अपलोड किया था उसको आप देख लीजिएगा कि डायरेक्टली एक्सरसाइज और पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस उठाए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपने इनको मस्ट करना है। तो चलें अब मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने चैप्टर प्रिपेयर कर लिया हुआ है। ठीक है, अब आपके कुछ ही दिन रह गए हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, 1 और 2 वीक्स रह गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, कीनली प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में आया हुआ है और आप वो प्रिपेयर नहीं कर रहे और वो पेपर में आ जाता है और आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो हमें तो SLO बेस्ड का आ गया था तो वो हमें तो लगा तो बुक्स में से आएगा ही नहीं, तो इसलिए हमने एक्सरसाइज तो प्रिपेयर ही नहीं की थी। इस तरह का आपने सोचना नहीं है। ठीक है, इस तरह का करना भी नहीं है आपने अपनी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। ओके, तो एक्सरसाइज आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मॉडल पेपर्स। जब आप एक्सरसाइजेस प्रिपेयर कर लेंगे अपने चैप्टर की, तमाम चैप्टर्स की, तो उसके बाद मॉडल पेपर्स जो है ना वो आपका रिवीजन कर रहे होंगे और मॉडल पेपर्स जो है वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मॉडल पेपर आपको क्या बताएगा
कि आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कैसे करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आ जाएगा कि अगर किसी की एमओटी ड्रॉ करें तो एमओटी ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस में आपको क्या क्या मेन चीज़ें हैं, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, या कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें क्या जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है, नहीं करना, कैसे करना है। मतलब ये आपको प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है मॉडल पेपर के थ्रू कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रीज़न आ रही है तो वो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है कि ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, ये नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मॉडल पेपर्स को कीनली जो है वो प्रिपेयर करना है और देखना है कि क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट कैसे करने हैं। इसके अलावा मैं मॉडल पेपर्स की डिस्कशन भी अपलोड करूंगी, वो वीडियोस भी आपने ज़रूर देखनी है ताकि जो है वो आपको पता चले कि आपने पेपर अटैम्प्टेशन कैसे करनी है। जब आप मॉडल पेपर्स प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर्स जो है वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, तो आपने उनके सॉल्यूशंस भी अपलोडेड हैं, तो आप डाउनलोड करें और उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। लास्ट में आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स प्रिपेयर करने हैं। अब पास्ट पेपर्स, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं भाई पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन नहीं आता। फॉर एग्जांपल पास्ट पेपर्स में कहा गया है कि आप एमओटी ड्रॉ करें ऑक्सीजन की, ठीक है, और आपके पेपर में आ जाता है आप एमओटी ड्रॉ करें फ्लोरीन की। ठीक है, तो देखें अब इसका मतलब है कि पास्ट पेपर में ऑक्सीजन की एमओटी ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, तो सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया ना, एमओटी ड्रॉ करें, लेकिन मॉलिक्यूल चेंज कर दिया गया क्योंकि ये एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपके पास मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम वही है ना, एमओटी आपसे ड्रॉ करवाई जाएगी, तो आपको एमओटी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और एमओटी ड्रॉ करने के बाद क्या ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आपको पता चल जाता है पास्ट पेपर्स में से कि किस टॉपिक में से किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से एक्सरसाइजेज, मॉडल पेपर्स और पास्ट पेपर्स को प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल गेट 95% प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको सारा का सारा पेपर जो है वो आता होगा। ठीक है, और आपने पास्ट पेपर्स में जो है वो कौन कौन से पेपर्स तैयार करने हैं ये देख लें आप। 2019, 18 और 17 के फ़ाइनल और सप्ली वाले क्वेश्चंस, और जो फाइनल वाला पेपर होता है उसमें भी 2 पेपर्स होते हैं, आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे देख लें। ठीक है, तो वो फाइनल और मतलब आप उसको इवनिंग का पेपर कह लें या फिर आप उसको ओवरसीज़ का पेपर भी कहते हैं। ठीक है, वो वाला पेपर भी होता है, तो आप उसको भी जो है वो प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा 2020 में तो पेपर ही नहीं हुए थे, और 2021 का जो पेपर है वो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाएं तो वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का जो है पास्ट पेपर मिल जाएगा 2021 का, तो वो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है जब आप एक्सरसाइजेज, मॉडल पेपर्स या पास्ट पेपर्स प्रिपेयर कर रहे हों तो आपके माइंड में एक जो है इंटेंशन होनी चाहिए कि सेम यही क्वेश्चन जो है वो मेरे फाइनल पेपर में आ गया है, तो अब मैं इसको कैसे अटैम्प्ट करूँगा या मैं इसको कैसे अटैम्प्ट करूँगी, सेम यही आ जाए अगर। ठीक है, एमओटी ड्रॉ करें, फ्लोरीन की एमओटी ड्रॉ करें, या ओ नेगेटिव ऑक्सीजन -2 की, O2 -2 की एमओटी ड्रॉ करें, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेम यही आ जाए अगर, तो आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो पास्ट पेपर्स जो है वो स्टूडेंट्स किस तरीके से तैयार करते हैं, बस पास्ट पेपर डाउनलोड कर लेते हैं और उसको देखते जाते हैं, ये क्वेश्चन ये मुझे आता है, ये क्वेश्चन ये मुझे आता है, बस देखते जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने पास्ट पेपर्स तैयार कर लिए। दिस इज़ नॉट द वे टू प्रिपेयर पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स प्रिपेयर करने का मेथड ये है कि आप लूज़ शीट्स लें, ठीक है, और आप उनको प्रॉपरली लूज़ शीट्स पे जो है वो सॉल्व करें। ठीक है, आपने उसको सॉल्व करना है। आप हेडिंग दें सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 उसको सॉल्व करें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसको सॉल्व करें, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें कि जब फाइनल पेपर में आएगा तो मैंने उसको ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, ऐसे ही मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है, ऐसे ही रीजनिंग लिखनी है। तो आप जो है इस तरीके से आप जो है वो पास्ट पेपर्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज जो है वो हमने कौन कौन से टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जो है वो हम उनके ऊपर उनके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली जो है उनकी एक्सरसाइजेज में से भी उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर सकें। लेट्स सी चैप्टर्स 1 by 1।